तो इसलिए ये सोचना कि हाय बच्ची बड़ी होगी इसकी शादी की इंश्योरेंस ले लूं, हाय बच्चों की तालीम की इंश्योरेंस ले लूं, कोई फायदा नहीं, ये पैसे बर्बाद करेंगे। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवानी है फिर भी, तो फिर अल्लाह ताला के साथ इंश्योरेंस करें। तो अल्लाह के नाम के पैसे कुछ खर्च करना शुरू कर दें, इंश्योरेंस के प्रीमियम से 1/10 भी खर्च कर लेंगे ना, तो शायद वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है। कि अल्लाह को पता है कि जब तक इस दुकान से ये इसको रिस्क मिल रहा है, ये गरीबों को खाना खिला रहा है, इसकी दुकान को आग नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह खुद कुरान में कहता है मेरे से बिजनेस करो, अल्लाह से करो बिजनेस, अल्लाह से सौदा करो। नंबर 1 जो लोग पसंद नहीं करते, देखिए सिंपल सी बॉटम लाइन है, जब तक आप लीक बंद नहीं करते, जहां से मर्जी पैसा आता रहे, ये कभी भी बचेगा नहीं। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है दुनिया में। कोई टैंकी है, टैंकी नहीं भरती, टैंकी कैसे भरे जब उसकी लीक ही नहीं खत्म होती। लोग कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता दें कि टैंकी भर जाए, लीक बंद ना कर। लीक के बंद किए बगैर टैंकी नहीं भर सकते। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द मनी इज गोइंग। आपको अपने फाइनेंसिस को अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। हाउ मच मनी यू ब्रिंग इन, हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन द हाउस, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन। You have to have those on fingertips and where you can stop and where you can ask questions कि कहां पे लिखा हुआ है कि इतनी होटलिंग पे इतने पैसे खर्च करने चाहिए, कहां पे लिखा हुआ है कि कपड़े इतने महंगे आने चाहिए। तो जब तक आप इसके हेड्स नहीं बनाएंगे और ये फाइनेंसिस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप इसकी लीक को बंद नहीं कर सकते। आपको जानने की जरूरत है कि आपके पैसा जाता किधर है। Only then you would know। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं रसीदें इकट्ठी नहीं करते। तो अगर आप रसीदें नहीं इकट्ठी करते तो इसका मतलब है आप मंथली बेसिस पे नोट नहीं करते कि आपने इस महीने ग्रोसरी कितने की है। क्योंकि आप रसीद पाकिस्तान में नॉर्मली, अमेरिका यूरोप में तो आप मांगे ना मांगे आपको रसीद मिलती है, कैश रजिस्टर से निकलती है। ये फार्मेसी वाले बैठे इनसे पूछ लें कितने लोग इनसे रसीद लेके जाते हैं, सुन लें। इसका मतलब है बाकी 95% को ये नहीं पता कि उनका मेडिकल का बिल कितना है। मैं 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की रसीद भी जब होती थी तो भी इकट्ठी करता था और आज भी इकट्ठी करता हूं। आई नीड टू नो हाउ मच स्पेंड। मैं कुछ करूं ना करूं, आई नीड टू नो हाउ मच आई एम स्पेंडिंग। मैं तो नहीं कह रहा गिन गिन के खर्च करें या ना करें। औलाद की ऊपर खर्च करने के ऊपर बरकतें हैं, लेकिन ये जानना कि मैं खर्च कर रहा हूं कितना, ये तो इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। भाई आई वांट टू नो कि इस वक्त मैंने फर्ज करें मैंने अल्लाह से वादा किया मैं 5% ज़कात खराज दूंगा। अगर मैं 5 मुझे डर है कि मैं बोल ना जाऊं तो सादर है मैं लिखूंगा तो मुझे पता ना मैंने वादा पूरा किया कि नहीं किया। नोटिंग समथिंग इज डिफरेंट देन कि मैं एक चीज को नोट करना इज डिफरेंट देन हाउ टू यूज दैट नोट। अब मैं ये गिनना शुरू कर दूं कि यार मैंने तो इस वक्त 1200 रुपया खर्च कर दिया, 1800 रुपया खर्च कर दिया, 2000 रुपया खर्च कर दिया, मैंने तो ये करना नहीं था। वो एक बात की बात है। पहले ये है कि आपने लीक देखना है और लीक देखने के लिए हेड्स बनाने हैं और आपको हेड्स पता होना चाहिए कि मेरे कौन से खर्चे इनएविटेबल हैं और कौन से खर्चे कंट्रोलेबल हैं, कौन से खर्चे जिनमें मेरा कंट्रोल नहीं है। 3 तरह के खर्चे होते हैं मस्ट्स, जो कि हर हालत में होने। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं। मैं आपसे अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आपके 100 रुपए के अंदर से आइडियल घर और यूटिलिटीज की परसेंटेज क्या होनी चाहिए, बताएं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि आपके घर का किराया 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब ये जानने के लिए कि क्या आप अपनी 25% से ज्यादा किराया खर्च कर रहे हैं, आप लिखेंगे तो पता चलेगा ना। आपकी यूटिलिटीज 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका मेडिकल 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी ग्रोसरी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का बिल 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप गिनेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, द रूल ऑफ थंब है कुछ, तो उसके लिए यू नीड टू नो कि जी लीक बंद करनी है। लीक बंद करने से पहले यू हैव टू कंट्रोल। नंबर 2, से नो टू इंश्योरेंस। ये देखें, इंश्योरेंस में किसी न किसी को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं आपको नहीं मिलेंगे। किसी को मिलते होंगे, आप में से किसी को नहीं मिलने। वो ना, मैं इंश्योरेंस कंपनी की ट्रेनिंग करता रहा हूं, मैं उनकी कंसल्टेंसी करता रहा हूं, मुझे पता है उनका मॉडल क्या है। वो ओवरऑल देखते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं जिनसे हम करोड़ों का प्रीमियम लेते हैं। उनकी जनाब दुकान पे आग लग गई है, 50 लाख का क्लेम है, वो दे देंगे, करोड़ों रुपया दे लेते हैं यार इनसे। तो अगर एक आम गरीब आदमी को आप जाके कहें आपको क्लेम मिल जाए, इतनी आसानी से नहीं मिले। तो लूट ना जाए, वो बर्बाद ना हो जाए, हर एक को ऐसे देने शुरू कर दें। हर बंदा आप ही ना आग ला के जनाब पैसे ले जाए, इतना आसान हो जाए। आप सारी जिंदगी इस उम्मीद पे, उनको भी पता है इस बात का कि अगर 90% यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर स्टैटिस्टिक थ्योरी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है पूरे पाकिस्तान में कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये इतने होते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर रोज मल्टीप्लाइड बाय 365 दिन कितनी गाड़ियां सड़क पे होती हैं। अगर इतनी गाड़ियों में से इतने एक्सीडेंट होते हैं, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे 5% जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई उनका एक्सीडेंट होगा? तो ये पता चलता है 0.001। यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। 99.99% से प्रीमियम लो, और अगर कभी देना पड़ भी गया तो 0.0001 को देना पड़ेगा। इस पे बिजनेस है पूरे का पूरा इंश्योरेंस का, पूरी दुनिया में। आपकी साइकी से खेलते हैं बिल्कुल ऐसी। दे कंसीडर द सेम, दे थिंक द सेम अबाउट द इंश्योरेंस कंपनीज। वो ये कहते हैं कि भाईजान मेरी एक गाड़ी है, उसको कई लोग हैं किताबों में किताबें लिखी हैं कि मेरी गाड़ी है, ये $20,000 की है, मैं $20,000 की गाड़ी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस गाड़ी को कोई चोरी कर लेगा या वो कर देगा। और अगर मैं इस उम्मीद पे कि इस गाड़ी के लिए मैं करता रहूं तो जो मेरी इंश्योरेंस का प्रीमियम की टोटल कॉस्ट बनती है वो इतनी बनती है। तो दिस इज नॉट इवन अ फाइनेंशियली वायबल डिसीजन कि मैं इस चीज के ऊपर दूं। उससे ज्यादा वो क्या कहते हैं, उससे बेहतर ये है कि ये जो मनी मैं आपको इंश्योरेंस में दे रहा हूं, आई सेव इट इन माई पर्सनल बैंक फॉर कंटिंजेंसी, कि खुदा न खास्ता अगर हेल्थ का कोई हो गया, कोई ऑपरेशन आ गया या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे पास ये पैसे मेरे बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े होंगे, जो कि मैं प्रीमियम नहीं दूंगा। वो तो इसीलिए वो कंपलसरी वहां पे जहां आपने लोन लिया हुआ, मैं इसलिए लोन ही नहीं लेता, ना उसके हक में, क्योंकि आपको इतना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस भी कराएंगे आपसे, आपके पैसों पे अपने आप को इंश्योर करवाएंगे कि आप डिफॉल्ट ना कर जाए। और आप इतने बेवकूफ हैं कि आप फिर लेते हैं लोन जाके। जिस रब ने आपको इज्जत देनी है, आपका क्या ख्याल है उस रब की दुकान बंद हो गई होगी 20 साल के बाद जब आपका बेटा बड़ा होगा? ये तो पॉसिबिलिटी है लाइफ बंद हो गई हो या बंद हो गई हो, लेकिन अल्लाह की दुकान कभी बंद नहीं हुई होगी। अगर उसने आपके बेटे की किस्मत में हायर एजुकेशन लिखी हुई है ना, तो वो या तो इस काबिल होगा, खुद ही के स्कॉलरशिप ले लेगा, तो या फिर वो खुद ही चला जाएगा। और अगर आपने उसकी किस्मत में नहीं है तो उसके आप सामने पासपोर्ट भी रख देंगे तो वो नहीं जाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि हाय बच्ची बड़ी होगी इसकी शादी की इंश्योरेंस ले लूं,
हाय बच्चों की तालीम की इंश्योरेंस ले लूं, कोई फायदा नहीं, ये पैसे बर्बाद करेंगे। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवानी है फिर भी, तो फिर अल्लाह ताला के साथ इंश्योरेंस करें। तो अल्लाह के नाम के पैसे कुछ खर्च करना शुरू कर दें, इंश्योरेंस के प्रीमियम से 1/10 भी खर्च कर लेंगे ना, तो शायद वो बेहतर इन्वेस्टमेंट है। कि अल्लाह को पता है कि जब तक इस दुकान से ये इसको रिस्क मिल रहा है, ये गरीबों को खाना खिला रहा है, इसकी दुकान को आग नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह खुद कुरान में कहता है मेरे से बिजनेस करो, अल्लाह से करो बिजनेस, अल्लाह से सौदा करो। तो आपको क्या जो सौदा करे या से सौदा करे, अल्लाह से सौदा करे। एक ये जो हमारा किताबों ने हमें मिसगाइड किया हुआ ना, हर 2 नंबर आदमी को कहा जाता है आप 1 नंबर बन गए तो आप कामयाब हो जाएंगे, एक्टिंग करो। इनके यू एक्ट एज सक्सेसफुल एंड यू बिकम सक्सेसफुल। उसको हम थोड़ा सा गलत ले लेते हैं। उसके मायने ये नहीं है कि आप जनाब सूट पहनना शुरू कर दें तो आप कामयाब हो जाएंगे। उसके मायने ये हैं कि इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। ना आपको बिल गेट्स सूट एंड टाई में नजर आता है, ना आपको स्टीव जॉब नजर आता है, ना वॉरेन बफेट नजर आता है। ये आपके सामने लुक है स्टीव जॉब की, सारी जिंदगी उसने इन कपड़ों में गुजार दी। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सूट पहन के आ जाएं महंगे से महंगा, ना आप में कॉन्फिडेंस हो, ना बात करने का तरीका हो, ना आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ना इल्म हो, ना दुनिया का पता हो, कुगुओं की तरह आपकी आउटलुक हो, हर बात पे जी आप कर रहे हो, परसुएड आप कर नहीं सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी है नहीं, दुनिया का आपको पता नहीं है, तो तुसी जो मर्जी पाओ। यू डोंट हैव दैट पर्सोना ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। नौकरी के लिए जरूरी है। मैं इस वक्त कामयाबी वेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं। वेल्थ का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक है तो पर्सोना से है। पर्सोना क्या है? हाउ यू कम अक्रॉस, हाउ यू टॉक, हाउ यू स्टैंड अप, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये है पर्सोना। खाली सूट टाई से अगर मैं अंदर कंफ्यूज हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने, यही कहते हैं ना, कुछ चीजें वो बच्चों में नजर आ जाती हैं, स्कूल के बच्चों में कि ये कुछ कर जाएगा, वो यही चीजें नजर आती हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस है, ही कैन स्टैंड अप, ये अगर फ्रंट सीटर है, बैक बेंचर नहीं है, खड़ा हो जाता है, परसुएड करता है, लीड करता है, ग्लोबल आउटलुक है, पॉजिटिविटी है, ये पर्सोना है। सूट टाई पर्सोना नहीं है। महंगी घड़ी पहनने से आप अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मिलियनर होने से कोई ताल्लुक नहीं इसका।